हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा जो कि 2021 में जो उसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के इम्पॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को लूँगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 52 है, यानी कि इससे पहले हम ऑलरेडी एनएमडीसी के मॉडल पेपर पे टोटल 51 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे मॉडल पेपर के सीरीज़ को जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो का अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, इसके लिए आपको बस ये करना है कि आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 75 सीसी इंजन हैज़ फॉलोइंग पैरामीटर एज 75 सीसी, यानी कि आपने सुना होगा नॉर्मली कि मेरा इंजन जो है वो 100 सीसी का है। आपने सुना होगा ना, लोग बाइक का बोलते हैं 100 सीसी 200 सीसी। तो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है? वो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, ल्यूब ऑयल कैपेसिटी है, स्वेप्ट वॉल्यूम है, या सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो जो आपका 75 सीसी में जो सीसी है वो आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि सुपर चार्जिंग इज इसेंशियल। इसेंशियल मतलब कंपलसरी, कि इसमें सुपर चार्जिंग जो है वो कंपलसरी है डीजल इंजन में, गैस टरबाइन में, पेट्रोल इंजन में, या एयरक्राफ्ट इंजन में। तो जो सुपर चार्जिंग जो है वो आपका कंपलसरी होता है आपका एयरक्राफ्ट इंजन में। ठीक है, ये आपका एयरक्राफ्ट इंजन का डिज़ाइन है, कुछ इस तरह से एयरक्राफ्ट इंजन होता है। ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, आगे तरफ, और ये इसका बैक व्यू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ लिटिल टेंडेंसी टुवर्ड डेटोनेशन। डेटोनेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि डेटोनेशन क्या होता है कि जब इंजन के सिलेंडर के अंदर में जो नॉकिंग होती है ना, उस नॉकिंग टेंडेंसी को ही डेटोनेशन बोलते हैं। तो वो कौन से फ्यूल में जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत कम हो जाते हैं चांसेस? बेंजीन, आइसोऑक्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, या अल्कोहल। तो लिटिल टेंडेंसी जो है वो आपका आइसोऑक्टेन के केस में हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इग्निशन इंजन या मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट्स ऑन डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, ड्यूअल कंबशन साइकिल, या स्पेशल टाइप ऑफ एयर साइकिल। तो ज़्यादातर जो हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन होता है वो आपका ड्यूअल इंजन पे काम करता है, यानी कि ड्यूअल कंबशन साइकिल पे काम करता है। ठीक है, ये आपका ड्यूअल कंबशन साइकिल का जो सिस्टम है ये कुछ इस तरह इंजन का डिज़ाइन होता है, और ये जो आपका ड्यूअल कंबशन पे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑल हीट इंजन यूटिलाइज, ठीक है, जितने ये हीट इंजन जो है वो क्या यूटिलाइज करता है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है, या लो हीट वैल्यू ऑफ फ्यूल, या हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, या आपका मीन हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। तो हीट इंजन जो है वो आपका यूटिलाइज करता है आपका लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ अ पेट्रोल इंजन एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो पेट्रोल इंजन का कितना होता है और डीजल इंजन का कितना होता है? तो पेट्रोल इंजन का आपका 0.25 होता है, और डीजल इंजन का जो आपका 0.20 होता है। तो ज़्यादा किस में है? पेट्रोल में है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में कि द इंक्रीज ऑफ इफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि हम कंप्रेशन इंजन इग्निशन इंजन जो सीआई इंजन होता है, अगर उसकी इफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर देंगे तो लोड डिक्रीज हो जाएगा। तो इज़ ड्यू टू, ये ऐसा किसकी वजह से होता है? कि हायर मैक्सिमम टेम्परेचर की वजह से, क्वालिटेटिव गवर्निंग की वजह से, या क्वांटिटेटिव गवर्निंग की वजह से, या हिट एंड मिस गवर्निंग की वजह से? तो ये होता है आपका क्वालिटेटिव गवर्निंग की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आपका क्वालिटेटिव गवर्निंग होता है किसमें? सीआई इंजन में, और आपका अगर एसआई इंजन की बात करें तो उसमें आपका क्वांटिटेटिव गवर्निंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्या है कि इन डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इन कंपैरिजन टू एक्सपांशन रेशियो, यानी कि डीजल इंजन में जो है आपका कंप्रेशन रेशियो आपका एक्सपांशन रेशियो से क्या होता है?
सेम होता है, लेस होता है, या ज़्यादा होता है, या वेरिएबल होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, वो आपका 16:24 होता है, ठीक है। अगर बात करूं मैं एक्सपांशन रेशियो की, तो वो कितना होता है आपका, तो वो आपका 12:16 होता है। तो ज़्यादा क्या है आपका, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में कि द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज़ नोन एज, यानी कि आपके अंदर में कोई एक इंजन का सिलेंडर है, उसके अंदर में अगर आपको जो एयर है वो फोर्सफुली फिल कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्कैवेंजिंग, टर्बुलेंस, सुपरचार्जिंग, या प्री इग्निशन। एडिशनल एयर अगर आप उसके अंदर फोर्सफुली इन कर रहे हो तो वो आपका सुपरचार्जिंग है, अगर उसको बाहर कर रहे हो, एग्जॉस्ट कर रहे हो, तो वो आपका स्कैवेंजिंग कहलाएगा, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन फ्रॉम द इंजन इंडिकेटर इंडिकेट्स द, आपने सुना होगा कि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो क्या, कौन सा प्रेशर होता है, वो प्रेशर जो कि मैक्सिमम प्रेशर होता है, या मिनिमम प्रेशर होता है, या इंस्टेंटेनियस प्रेशर एट एनी इंस्टेंट होता है, या एवरेज प्रेशर होता है। तो जो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो आपका एक एवरेज प्रेशर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द आईसी इंजन सिलेंडर, ठीक है, यानी कि आईसी इंजन का जो सिलेंडर होता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन में सिलेंडर होता है ना, आपका पिस्टन रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है उस समय जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 to 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका 2000 to 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि एन इंजन इंडिकेटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग, यानी कि जो इंजन का जो इंडिकेटर होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड इंडिकेटेड हाउस पावर। तो बेसिकली जो आपका इंजन का जो इंडिकेटर होता है वो आपका क्या डिटरमाइन करता है, तो वो आपका करता है, क्या करता है, वो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड इंडिकेटेड हाउस पावर डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द फ्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नॉक टेंडेंसी फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी कि जो आपका डीजल फ्यूल के अंदर में जो आपका नॉकिंग टेंडेंसी होता है ना, वो नॉकिंग टेंडेंसी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, फिर सबसे कम किस में होगा, वैसे केस में आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका पैराफिन, एरोमेटिक, नेपथीन, ठीक है। फिर बी है आपका पैराफिन, नेपथीन एंड एरोमेटिक, या नेपथीन, एरोमेटिक, पैराफिन, या नेपथीन, पैराफिन, एरोमेटिक। तो आप ऑप्शन पे कंफ्यूज मत होइए, क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज़्यादा किस में होगा, फिर उसमें कम, फिर उसमें कम, सबसे कम। तो 13 का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपका नॉकिंग टेंडेंसी होता है वो आपका पैराफिन में होता है, उसके बाद नेपथीन में होता है, और सबसे कम आपका एरोमेटिक में होता है, क्योंकि एरोमेटिक जो है वो सबसे ज़्यादा हल्का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इन आईसी इंजन इज़ लोअर देन इट्स इफ़िशेंसी। क्या बोल रहा है कि अगर हम जो इंजन के अंदर में जो हम एयर भेजते हैं ना, किसी भी इंजन के अंदर में, अगर उसका टेम्परेचर हम कम कर दें तो उस केस में उसकी इफ़िशेंसी क्या होगी, तो उसकी इफ़िशेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि द लोड नहीं है, एक्चुअली में लाउड है, ठीक है। तो लाउड पल्सेटिंग नॉइज हियर्ड विद इन द सिलेंडर ऑफ ए इंटरनल कंबशन इंजन इज नोन एज, यानी कि बहुत ही हैवी साउंड जो है आपका इंजन के अंदर से क्रिएट होता है, उस साउंड को क्या बोलते हैं, डेटोनेशन, टर्बुलेंस, प्री इग्निशन, या सुपर चार्जिंग। तो उस साउंड को बोलते हैं हम डेटोनेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन अ डीजल इंजन। तो डीजल, आपको पेट्रोल इंजन का पता होगा, पेट्रोल इंजन में आपका एयर प्लस फ्यूल होता है, फ्यूल के केस में आप पेट्रोल यूज़ करते हैं, पर आपका डीजल इंजन में जो है ना वो आपका ओनली एयर यूज़ करते हैं, फिर उसी एयर को कंप्रेस करते हैं, फिर वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर यूज़ करते हैं, उसके बाद में आपका प्रोसेस जो है आपका स्टार्ट होता है। 4 प्रोसेस क्या क्या है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्टोइचोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो इज़ अ केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर, लीन मिक्सचर, रिच मिक्सचर फॉर आइडलिंग, रिच मिक्सचर फॉर ओवरलोड। तो जो स्टोइचोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो होता है वो आपका केमिकली करेक्ट मिक्सचर होता है, ठीक है। अभी केमिकली करेक्ट मतलब क्या होता है, तो इसमें एयर जो है वो आपका 15
और आपका फ्यूल जो है वो आपका 1% होता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा करेक्ट बताना है तो उससे सबसे ज़्यादा करेक्ट है आपका एयर जो है वो आपका 14.6 होगा और फ्यूल जो है आपका 1% होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफिशियंसी इज कॉल्ड नेट इफिशियंसी, इफिशियंसी रेशियो, रिलेटिव इफिशियंसी या ओवरऑल इफिशियंसी। तो ये जो आपका एग्जांपल है, रेशियो मतलब भागे, तो ऊपर में इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी करिए और नीचे में आप एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफिशियंसी करेंगे तो निकलेगा आपका रिलेटिव इफिशियंसी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि द मिनिमम क्रैंकिंग स्पीड इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, यानी कि पेट्रोल इंजन में जो मिनिमम क्रैंकिंग स्पीड है वो कितना होता है? हाफ द ऑपरेटिंग स्पीड, 1/4 ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड, 250 to 300 आरपीएम या 60 to 80 आरपीएम। तो मिनिमम क्रैंकिंग स्पीड जो है वो आपका कितना होता है? 60 to 80 आरपीएम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर अ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ इंजन इन आरपीएम रेट पर मिनट, या 1/2 या ट्वाइस या 4 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रोक जो है आपका 2 स्ट्रोक इंजन में वो स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, जितना स्पीड रहेगा उसके बराबर होगा वर्किंग स्ट्रोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि इन अ नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन द एयर इज सप्लाइड बाई, आपका जो नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन होता है उसमें जो एयर जो सप्लाई होता है वो किससे होता है? सुपर चार्जर से, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर से, वैक्यूम चैम्बर से या इंजेक्शन ट्यूब से। तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन होता है उसमें जो एयर हम सप्लाई करते हैं वो थ्रू हम वैक्यूम चैम्बर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि इन चारों में से कौन सा एक जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है? तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ये भी आईसी इंजन है, डीजल इंजन भी आईसी इंजन है, पर जो आपका स्टीम टरबाइन है वो आपका इंटरनल कंबशन नहीं है, वो आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि डीजल इंजन कैन वर्क ऑन वेरी लीन मिक्सचर। ठीक है, डीजल इंजन क्या होता है कि बहुत ही कम एयर फ्यूल मिक्सचर जो रेशियो होता है उस पर काम कर सकता है, पर क्या पेट्रोल इंजन को अगर हम 30 द रेशियो द 1 यानी कि 30 एयर और 1 पेट्रोल दे करके अगर हम काम करना चाहें इतने कम लीन एयर मिक्सचर पे, तो क्या इट इज़ प्रॉपरली डिजाइंड, बेस्ट क्वालिटी फ्यूल इज़ यूज, या कैन नॉट वर्क एज इट इज़ इम्पॉसिबल, या फ्लाईव्हील साइज इज़ प्रॉपर। तो पेट्रोल इंजन में कैन ऑल्सो वर्क ऑन सच अ लीन रेशियो, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, पेट्रोल इंजन में हम इतने कम एयर फ्यूल जो रेशियो का जो बनाते हैं 30 द रेशियो 1 में हम पेट्रोल इंजन को चला ही नहीं सकते क्योंकि वो उसके लिए डिज़ाइन नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं हम। 24 है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मास्क्ड इनलेट वाल्व इन द एयर पैसेज ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज टू enhance flow rate, control air flow, induce प्राइमरी swirl या induce सेकेंडरी टर्बुलेंस। तो जो ऑब्जेक्ट होता है आपका प्रोवाइड मास्क्ड इनलेट वॉल्व जो होता है एयर पैसेज में वो आपका इंड्यूस प्राइमरी स्वर्ल होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 24 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इन द केस ऑफ इन द क्रैंक केस मेथड ऑफ स्कैवेंजिंग द एयर प्रेशर इज प्रोड्यूस बाई। जो क्रैंक केस मेथड होता है ना उसमें क्या होता है? क्रैंक केस मेथड वही मेथड है जिसमें आप पिस्टन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पिस्टन आप यूज़ कर किस में कर रहे हैं? तो आप वहाँ पे स्कैवेंजिंग किस में कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ इंजन पिस्टन। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्कैवेंजिंग इज यूजुअली डन टू इंक्रीज, यानी कि हम स्कैवेंजिंग करते हैं ना, स्कैवेंजिंग क्या होता है कि जो आपका रिमूविंग बर्न गैसेस है उसको इंजन सिलेंडर से बाहर निकालते हैं, तो वो हम क्या बढ़ाने के लिए या क्या इंक्रीज करने के लिए करते हैं? थर्मल इफिशिएंसी, स्पीड, पावर आउटपुट या फ्यूल कंजम्पशन। तो बहुत से लोगों को लगता है कि फ्यूल कंजम्पशन इसका करेक्ट आंसर है, पर ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है वो आपका पावर आउटपुट है, मतलब कि हम स्कैवेंजिंग जो है वो पावर आउटपुट को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं कि द रीजन ऑफ सुपर चार्जिंग इन एन इंजन इज टू इंक्रीज इफिशिएंसी, इंक्रीज पावर या रिड्यूस वेट एंड बल्क फॉर अ गिवन आउटपुट या इफेक्ट फ्यूल इकोनॉमी। तो जो सुपर चार्जिंग करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या रहता है कि वो उसका वेट को रिड्यूस कर देता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं हम कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप और लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट बाय स्प्रेइंग
यानी कि जो आपका लिक्विड, जो आपका डीजल का जो लिक्विड फ्यूल में रहता है, उसको छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है या स्प्रे ड्रॉपलेट्स में डाल देता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन, कार्बोराइजेशन, आयोनाइजेशन, एटोमाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उसको बोलते हैं हम एटोमाइजेशन। क्या होता है कि मान लीजिए जो आपका फ्यूल इंजेक्टर होता है ना, वो कैसा रहता है? एक आपका नोजल रहता है ऐसा, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ पे बैरल, छोटे छोटा बैरल रहता है, मतलब होल जैसा रहता है। तो यहाँ से फ्यूल आता है, डीजल आता है, यहाँ से जब ये निकलता है तो छोटे छोटे ऐसा ऐसा वाटर पार्टिकल्स में निकलता है। फिर यही पार्टिकल्स जो है वो आपका इंजन के सिलेंडर के अंदर जाता है और फिर आपका फ्यूल को बर्न करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड एट एनटीपी। एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड मैकेनिकल इफिशिएंसी, ओवरऑल इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, रिलेटिव इफिशिएंसी। तो उसको बोलते हैं हम क्या? वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। जहां पर भी आपको एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दिख जाए, आप चुपचाप वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो इज सेम, लेस, मोर या मोर और लेस डिपेंड ऑन पावर रेटिंग। यानी कि एयर स्टैंडर्ड जो इफिशिएंसी है वो ऑटो साइकिल का, वो आपका डीजल साइकिल से ज़्यादा होता है, ठीक है। किसकी? आपका ऑटो साइकिल में एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ज़्यादा होता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश चार्ज एडमिटेड इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम, इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, के लेस देन द स्ट्रोक वॉल्यूम या मोर देन द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है, जो फ्रेश चार्ज आपका इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर आता है, वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम से कम होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं कि इन अ लूप स्कैवेंजिंग द टॉप ऑफ द पिस्टन इज फ्लैट, कंटोर्ड, स्लैंटेड या डिप्रेस्ड। तो लूप स्कैवेंजिंग बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए क्या होता है स्कैवेंजिंग, मतलब रिमूविंग बर्न गैसेस फ्रॉम इंजन सिलेंडर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप मान लीजिए ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, जो आपका यहाँ पे पिस्टन रहता है ना, ये पिस्टन, यहाँ पे नीचे आप मान लीजिए क्रैंक केस है, ठीक है। तो ये जब आपका यहाँ से जब गैसेस इन करता है ना, फिर ये ऐसा लूप बनाता है। मतलब लूप का मतलब क्या होता है? ऐसा जाके ऐसा, ये लूप मतलब कोई शेप बनाना, स्पेशल शेप को ही लूप बोलते हैं। तो जो लूप स्कैवेंजिंग में जो ऊपर का जो पिस्टन है ना, वो इस तरह रहता है, उसको, उस शेप को क्या बोलते हैं हम? कॉन्टोर्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं कि व्हेन क्रूड ऑयल इज हीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज गिवन ऑफ फर्स्ट? कैरोसिन, गैसोलीन, पैराफिन या नेचुरल गैस। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले अगर आप अर्थ को खोदेंगे, सऊदी अरेबिया या जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो इतना अमीर क्यों है? क्योंकि उनके पास में बहुत ही ज़्यादा क्रूड ऑयल है। तो जब आप अर्थ में से यहाँ से आप स्कैवेंजिंग करेंगे या आप अंदर पाइपलाइन डाल करके निकालेंगे, तो आपको जो निकलेगा सबसे पहले क्या निकलेगा? वो निकलेगा आपको क्रूड ऑयल, ठीक है। पर वो क्रूड ऑयल को डायरेक्ट आप मार्केट में बेच नहीं सकते, तो उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ हाइड्रोकार्बन प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, कुछ इस तरह का। इस कंटेनर में आपने पूरा का पूरा क्या भर दिया? क्रूड ऑयल भर दिया, ठीक है। अब इस क्रूड ऑयल को आप मान लीजिए हीट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद में जो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो वो बनेगा आपका नेचुरल गैस। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं कि पॉलीमराइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड बिकम्स लार्जर, स्लो डाउन, स्मॉलर या लिक्विड। तो पॉलीमराइजेशन में जो केमिकल प्रोसेस होता है उसमें आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका लार्जर हो जाता है, मतलब बड़े हो जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं कि द रेशियो ऑफ द इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी इज नोन एज। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद रिपीट हो गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपने को पहले बता चुका हूँ, वो है आपका रिलेटिव इफिशियंसी। जब कभी भी एनटीपी दिख जाए यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दिख जाए, तो आप आंख बंद करके वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी लगा सकते हैं। और जब कभी भी आपको एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी मिल जाए तो आप रिलेटिव इफिशिएंसी टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द नॉक इन डीजल इंजन ऑकोर ड्यू टू। जो नॉकिंग होता है ना डीजल इंजन में, मैं आपको समझाया था,
तो वो डीजल इंजन में किसकी वजह से होता है, क्यों होता है? इंस्टेंटेनियस एंड रैपिड बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज, या इंस्टेंटेनियस ऑटो इग्निशन ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ द चार्ज, या डिले बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज, या रिड्यूशन ऑफ द डिले पीरियड। तो जो नॉक होता है डीजल इंजन में वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है आपका इंस्टेंटेनियस एंड रैपिड बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज। तो जो चार्ज होता है उसमें जो फर्स्ट पार्ट रहता है ना, उसकी वजह से ही नॉकिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं हम कि इफ़ वन सिलेंडर ऑफ अ डीजल इंजन रिसीव मोर फ्यूल देन द अदर्स, देन फॉर दैट सिलेंडर द एग्जॉस्ट विल बी स्मोकी, पिस्टन रिंग वुड स्टिक इनटू द पिस्टन ग्रूव्स, इंजन स्टार्ट ओवर हीटिंग, ये स्कैवेंजिंग ऑक्योर्स। क्या होता है कि कोई भी जब इंजन होता है उसमें एक सिलेंडर तो रहता नहीं है, उसमें कम से कम 4 सिलेंडर रहता है ताकि हर सिलेंडर में एक एक ऑपरेशन हो सके, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और आपका एग्जॉस्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके 4 सिलेंडर है, और उन 4 में से मान लीजिए कोई एक सिलेंडर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा क्या ले रहा है, फ्यूल ले रहा है बाकी 3 से, तो वो किसकी वजह से हो सकता है? तो वो हो सकता है आपका स्कैवेंजिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वो ज़्यादा फ्यूल ले रहा है, मतलब ज़्यादा जो स्कैवेंजिंग है, ज़्यादा जो आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, जो आपका हीट होने के बाद में वो ज़्यादा जो गैसेज होती है, जो स्मोक होता है उसको बाहर ज़्यादा निकाल रहा है, मतलब उसमें स्कैवेंजिंग ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो फ्यूल ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि द रेफरेंस फ्यूल फॉर नॉक रेटिंग ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन वुड इंक्लूड आइसोऑक्टेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। ठीक है, या नॉर्मल ऑक्टेन एंड एनिलीन, आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेक्सिन, या नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन। तो नॉक रेटिंग फॉर स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन के लिए क्या है? तो वो आपका आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि इंजन पिस्टन आर यूजुअली मेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय बिकॉज ऑफ, इंजन का जो पिस्टन होता है वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम एलॉय का बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम का सबसे बेसिक खासियत और सबसे बढ़िया रहता है ये कि ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ज़्यादा हल्का होता है, मतलब इट इज़ लाइटर। वियर भी है पर ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, सबसे ज़्यादा रीज़न है ये हल्का होता है, शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और स्ट्रॉन्ग ये नहीं रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल डिटोनेट्स रेडली। सबसे जल्दी कौन सा फ्यूल आपका डिटोनेट्स होता है? बेंजीन, आइसोऑक्टेन, नॉर्मल हेप्टेन या अल्कोहल। तो ये होता है आपका नॉर्मल हेप्टेन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि द एयर फ्यूल रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाई। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है कि एयर प्लस फ्यूल जो है वो पेट्रोल इंजन में वो कौन कंट्रोल करता है? तो वो करता है आपका कार्बोरेटर। ठीक है, तो कार्बोरेटर जो करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोरेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। गवर्निंग क्या है? गवर्निंग जो है जैसे जैसे लोड बढ़ता है या घटता है उसके हिसाब से जो फ्यूल की डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको गवर्निंग बोलते हैं, और जो ये जिससे किया जाता है उसको गवर्नर बोलते हैं। बेसिकली वाट गवर्नर जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि द फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर इन अ कॉइल इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन इज टू डिस्ट्रीब्यूट स्पार्क, टू डिस्ट्रीब्यूट पावर, टू डिस्ट्रीब्यूट करंट, टू टाइम द स्पार्क। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है आपका आईसी इंजन में वो क्या काम करता है? वो आपका ये देखता है कि किस टाइम में कौन सा स्पार्क किसको करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? कि एक्सेस क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन डीजल फ्यूल आर ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज इट में कॉज द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है कि डीजल में अधिक मात्रा में अगर सल्फर है तो वो ऑब्जेक्शनेबल है, यानी कि वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्या, क्यों ऑब्जेक्शन करना चाहिए? क्योंकि पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर वियर, ये बिल्कुल सही है, मतलब गलत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ हार्ड कोटिंग ऑन पिस्टन स्कर्ट, ये भी सही है। ऑयल स्लज इन द इंजन क्रैंकेस, ये भी सही है। और डेटोनेशन, तो जो आपका सल्फर का डेटोनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है डेटोनेशन इज द इनकरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ अ कार्बन इन अ सिलेंडर रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ, यानी कि जो आपका सिलेंडर के अंदर में कार्बन अगर आपका एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज क्या होगा? क्लियरेंस वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, इग्निशन टाइम इंक्रीज होगा, या इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो। तो वो होगा आपका इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो। बाई हायर ऑक्टेन नंबर
ऑफ स्पार्क इग्निशन फ्यूल, यानी कि आपका हायर ऑक्टेन नंबर से अगर आप स्पार्क इग्निशन फ्यूल लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूल हैज़ हायर हीटिंग वैल्यू, हायर फ्लैश पॉइंट, लोअर वोलेटिलिटी, लॉन्गर इग्निशन डिले। तो मतलब है कि हाई फ्यूल आपका हाई ऑक्टेन नंबर है, मतलब उसका इग्निशन डिले लॉन्ग है, ज़्यादा लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऑल हीट इंजन यूटिलाइज लो हीट वैल्यू, हाई हीट वैल्यू, नेट कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो जो ज़्यादातर हीट इंजन जो है वो यूटिलाइज करता है आपका लो हीट वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं कि इन डीजल इंजन द फ्यूल इज़ इग्निटेड बाई स्पार्क। तो स्पार्क जो है वो आपका ऐसा इंजन में होता है, ठीक है, सीआई में नहीं होता। इंजेक्टेड फ्यूल, ये भी नहीं होता। हीट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू अ स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो स्पार्क इग्निशन इंजन में नहीं होता है। इग्निशन कॉइल होता है तभी तो कार्बोरेटर काम करेगा। स्पार्क प्लग ये भी होता है, ये तो जान है आपका स्पार्क इग्निशन इंजन का, स्पार्क प्लग। कार्बोरेटर होता है क्योंकि जो आपका स्पार्क इग्निशन ऐसा इंजन है इसमें कार्बोरेटर जो है वो आपका एयर और फ्यूल को मिक्स करता है। फ्यूल इंजेक्टर ये आपका यूज़ नहीं होता, ये आपका यूज़ होता है आपका सीआई इंजन में, ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ डेटोनेशन इन एन आईसी इंजन फॉलोइंग पैरामीटर्स अटेंड्स वेरी हाई वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा वैल्यू जो है वो ज़्यादातर हाई हो जाता है। ठीक है, किस केस में कि रिजल्ट ऑफ डेटोनेशन, जैसे जैसे डेटोनेशन बढ़ेगा आईसी इंजन में कौन सा पैरामीटर जो है वो बहुत हाई हो जाएगा। पीक प्रेशर, रेट ऑफ राइज ऑफ प्रेशर या रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर या पीक टेम्परेचर। तो डेटोनेशन का मतलब ही है कि उसमें प्रेशर होता है, तो रेट ऑफ राइज ऑफ प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन गिव्स हाफ द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, सेम नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक या डबल द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक या 4 टाइम्स द पावर स्ट्रोक एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक। मतलब कि जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो आपका 4 स्ट्रोक इंजन से जो पावर स्ट्रोक है वो क्या होता है, तो वो उसका डबल होता है। मतलब जो 2 स्ट्रोक अगर आप डबल नहीं, एक्चुअली में ये होता है 1.7, ठीक है, पर अगर आपको यहाँ पे 1.7 नहीं दिया है तो आप डबल टिक कर सकते हैं। तो हमारा ये 50 क्वेश्चन रेडी हो चुका है, मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिया है, तो ये मेरा काम खत्म हो गया। अभी आपका काम शुरू होता है कि आप बिना वीडियो को लाइक करें मत जाइए, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपको ये 50 क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आपको उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं बता दूं कि ये जो मैंने 50 क्वेश्चन है ये आपका आंसर की भी साथ में अटैच कर दिया हूँ ताकि आपको फ्यूचर में रिवीजन करना हो